डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। फूड और न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। तो जेके एसएसबी एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। पहले हम फूड देखेंगे, फूड क्या होता है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है फूड, दूसरी है न्यूट्रिशन एंड देन न्यूट्रिएंट्स। ये 3 चीज़ें हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, यानी हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो में पहले से बने रहें, ठीक है? तो पहली बात जो है इस वीडियो में जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, फूड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन अलग है, फिजिकल एजुकेशन में इसकी डेफिनेशन अलग है और सोशियोलॉजी में इसकी डेफिनेशन अलग है। तो मुझे जो बेटर डेफिनेशन लगी, दैट इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, वो डेफिनेशन ये है। तो फूड जो है इसका मतलब क्या है? देखो, फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। जो फूड है इसको हम, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ए फूड कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, ठीक है? डेट व्हेन swallowed, व्हिच व्हेन swallowed, जब हम उसको swallow करते हैं, उसके बाद इसकी डाइजेशन होती है। यानी पहले जो है फूड, ये एनीथिंग, यानी ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, या सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। जब हम उसको swallow करते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है और उसके बाद इसकी एजिमिलेशन होती है, होती है इन द बॉडी। उसके बाद ये बॉडी में एजिमुलेट होता है ये फूड, प्रोवाइड्स इट विद एसेंशियल सब्सटेंसेस। उसके बाद इस फूड में एसेंशियल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। उन एसेंशियल सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड कीप्स इट वेल, इसकी वजह से फिर हमारी जो बॉडी है ये अच्छी रहती है। अच्छा रहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी बॉडी फिर डिजीज़ फ्री रहती है। हमारी बॉडी जो है उसको फिर अटैक नहीं होता है डिजीज़ से। जब हम अच्छा फूड खाएंगे, तो इस फूड जो है जब हम पहले स्वैलो करेंगे, उसके बाद इसकी डाइजेशन होगी और उसके बाद ये फूड एसिमिलेट होगा। देखो, इसमें इस डेफिनेशन जो है यहाँ से हमने डिस्कस किया है, ये डेफिनेशन फूड, और यहाँ तक कीप इट वेल। इस डेफिनेशन में आपको ये चीज़ें समझनी है। स्वैलो करने का मतलब आपको पता ही है कि जब हम जो फूड है, जब हम इसको इनटेक करते हैं, उसके बाद अपने माउथ में डालते हैं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ टंग, उसके बाद उसकी जो है अच्छे से प्रोसेसिंग होती है। पहले फूड की प्रोसेसिंग जो है वो माउथ में होती है। ये चीज़ आपको समझनी है। वेट अ मिनट प्लीज़, यहाँ पे मैं लिखूँगा। ये जो फूड है इसकी पहली जो प्रोसेसिंग होती है वो माउथ में होती है, ठीक है? उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, माउथ में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। जैसे टीथ है, ये हमें फूड की ग्राइंडिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे माउथ में जो है सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, और सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं सलाइवा, और उसकी वजह से जो फूड है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये है स्वैलो करने का मतलब, यानी ये है फूड की प्रोसेसिंग जो है पहले स्टार्ट होती है माउथ में, सॉरी। उसके बाद स्वैलो, स्वैलो करने का मतलब है उसके बाद हम उस फूड को जो है वो स्वैलो करते हैं। हम उस फूड को डालते हैं ईसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। ये है स्वैलो करने का मतलब। उसके बाद ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? जब फूड जो होता है, जब उसमें न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, ठीक है? और वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज़ में, बॉडी की सेल्स में जाएँगे वो न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। वो जो जो फूड होता है इसका पहला फीचर ये होना चाहिए, ये हम पहले स्वैलो करते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है। जब फूड की डाइजेशन होगी उसके बाद ये एसिमिलेट होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन का मतलब क्या है? अगर इस पे एमसीक्यू आएगा आपको कि एसिमिलेशन का मतलब क्या है, बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड टू फूड और डाइजेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ पे है एसिमिलेशन, ठीक है? या एसिमिलेटेड, वेट अ मिनट प्लीज़। यहाँ पे है एसिमिलेशन। एजिमुलेशन का मतलब है, जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि एजिमुलेशन को अगर हम देखेंगे, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यह एजिमुलेशन
एजिमुलेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है एक किस्म का एक न्यूट्रेंट, एक छोटा-सा सब्सटेंस जो फूड के अंदर होता है, जिससे हमें एक्चुअल में एनर्जी मिलती है। ये न्यूट्रेंट है, ये इस फूड पार्टिकल के अंदर है, ठीक है? ये है हमारा एक फूड पार्टिकल, ठीक है? इसमें ये छोटा-सा जो बीच में डॉट है, ये एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, आया समझ आपको? अब ये न्यूट्रिएंट इस फूड जो है, इस फूड के अंदर ये निकलेगा विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, विद द हेल्प ऑफ स्टमक, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। इन सारे जो है ऑर्गन्स में जो फूड पार्टिकल दाखिल होता है, ये न्यूट्रिएंट जो होता है, ये इसके अंदर जो ये छोटा-सा पार्टिकल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट निकल जाता है या अब ये न्यूट्रिएंट निकल गया है। अब ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटे-छोटे वो होते हैं ना, छोटे-छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है? वो आपको ये आपको अगर आपको ये समझ ही नहीं आएगा विलाई क्या होता है, तो आप शॉर्ट में याद रखिए कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब ये जो न्यूट्रिएंट है, ये इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से ये अब्ज़ॉर्ब होगा। एब्ज़ॉर्प्शन होगी। उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट जो पहले प्रेज़ेंट था इस फूड में, अब ये दाखिल होगा सेल्स में, ठीक है? ये है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई सेल, इसमें दाखिल होगा। पहले ये न्यूट्रिएंट जो होगा, ये ब्लड वेसल में दाखिल होगा। उसके बाद ये ब्लड वेसल है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कनेक्टेड है इस सेल के साथ। अब ये न्यूट्रिएंट सेल के अंदर दाखिल होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो यही है यहाँ पे मतलब यानी फूड जो है, ये जब हम स्वैलो करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद ये एसिमिलेट होता है। आया समझ? इसके बाद इस फूड की एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन का मतलब शॉर्ट में ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो फूड के अंदर जब निकल जाते हैं, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद जब ब्लड जो होता है व्हिच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स दैट वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन द फूड, और वो न्यूट्रिएंट्स जो अभी ब्लड वेसल के अंदर है वो दाखिल हो जाते हैं सेल में, और सेल में उन न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन प्रोसेस होती है। उस सेल्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये है डेफिनिशन, फूड कैन बी डिफाइंड एज़ एनीथिंग। जो है पहले इसको हम इरेज़ करेंगे। फूड जो है इसको हम, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फूड भी हो सकता है। उसको हम पहले स्वैलो करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर जब निकल जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट जब दाखिल होते हैं ब्लड में, उसके बाद सेल्स में, उसको हम कहते हैं एसिमिलेटेड, यानी फूड जो है पहले स्वैलो करते हैं, ठीक है? उसके बाद डाइजेशन होती है, उसके बाद एसिमिलेट हो जाते हैं इन द बॉडी बॉडी में, और उससे एसेंशियल सब्सटेंसेस यानी न्यूट्रिएंट्स हमें हासिल हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वेल रहती है, फिट रहती है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है, इस पे कोई डिज़ीज़ का अटैक नहीं होता है, ना हमारी बॉडी जो है वीक होती है, और ना हम यानी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। तो इससे इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। आया समझ? देखो, ये जो फूड होता है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है? कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। देखो, फूड के बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह रह पाएँगे, ठीक है? क्योंकि हम जो है, हम डिपेंडेंट है फूड पे। हम अपनी न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना सकते हैं। आया समझ आपको? ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूमन जो है, ह्यूमन्स आर हेटेरोट्रॉफिस। हम अपना ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लांट से वो अपनी न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज़ करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग जो है, हम अपनी न्यूट्रिएंट्स तैयार ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स है, ये हेटेरोट्रॉफिस है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंडेंट है किस पे? बाकी एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, और वही से ये फूड हासिल करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है। जैसे बाकी चीज़ें लाइफ़ के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही फूड जो है हमारे लिए ज़रूरी है। फूड का जो नेक्स्ट फीचर है दैट इट सप्लाइज एनर्जी। इट सप्लाइज, इससे एनर्जी मिल जाती है हमें, वो पहले हमने डिस्कस किया है। फूड के अंदर जब हम फूड swallow करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होती है, उसके बाद एसिमिलेट होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। और जब हम हासिल करते हैं, उसी एनर्जी की वजह से हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। आया समझ आपको? इससे ग्रोथ एनेबल होती है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, अलग टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम वही वही से अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ जो है इसका मतलब क्या है।
रेपियर ऑफ टिश्यूज़ यानी फूड की वजह से टिश्यूज़ रेपियर हो जाते हैं। आया समझ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई इंजरी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरी जो है वो हमें लग गई है, तो वहाँ से कुछ जो स्किन के कुछ पार्टिकल्स है वो क्या वहाँ पे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद एक किस्म का वहाँ पे एक नया स्किन जो है नया स्किन का जो है सेक्शन हम कह सकते हैं, एक नया स्किन की फ़ॉर्मेशन होती है, वो इस फूड की वजह से होती है, ठीक है? आया समझ आपको? यानी रेपियर का मतलब है अगर कोई बॉडी में कोई टिश्यू होगा या कोई ऑर्गन अगर उसको कोई इंजरी लगेगी तो वो वापस रीजनरेट होता है जैसे हमारे जो लंग्स है ठीक है समझ आपको अगर लंग्स में कोई वेट अ मिनट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अ, ये बनाने इसका डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा मेरे कहने का मकसद क्या है रेपियर ऑफ बॉडी टिश्यूज असल में मुझे एक्सप्लेन करना है ठीक है रेपियर ऑफ बॉडी टिश्यूज वेट अ मिनट देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे लंग्स है ठीक है अब ये जो लंग्स है अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डैमेज हो गए हैं ये जो सेक्शन है ये ख़त्म हो गया है लास्ट हो गया किसी मतलब डिजीज़ की वजह से या फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की वजह से आया समझ अब ये सेक्शन दोबारा बनेगा। ये जो पार्ट था, जो अब लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ये दोबारा से बनेगा ये पार्ट विद द हेल्प ऑफ फूड क्योंकि फूड में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली इस पार्ट को वापस सिंथेसाइज़ करते हैं। इसी का मतलब है रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। आया समझ आपको? यानी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज़ जो है, बॉडी पार्ट्स जो हैं, अगर वो लॉस्ट होंगे, वो वापस रिपेयर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। आया समझ आपको? ओके इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज जो फूड है ये हमारी जो है हमारी बॉडी को फ्री रखते हैं ये डिफेंड करते हैं डिजीज को अटैक नहीं होने देते हैं एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस इससे हमारी बॉडी फंक्शंस रेगुलेट होती है बॉडी फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कौन कौन सी फंक्शन होती है जैसे आप मुझे बोलो जैसे फॉर एग्जांपल है मूवमेंट मूवमेंट एक बॉडी फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ है ठीक है ग्रोथ है ठीक है आया समझ आपको जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है आया समझ रेस्पिरेशन है जैसे रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन है ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन है ठीक है ये हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ है जिनको हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं एक्सक्रीशन है आया समझ मूवमेंट है ग्रोथ है रेस्पिरेशन है रिप्रोडक्शन है ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है ये सारी लाइफ एक्टिविटीज़ है इन लाइफ एक्टिविटीज़ जो है ये रेगुलेट हो जाती है विद हेल्प ऑफ फूड इनको कंट्रोल करता है हमारा हमारी जो बॉडी है इसमें हमारे बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तभी ये सारी जो फंक्शंस हैं बॉडी एक्टिविटीज जो हैं ये अच्छे से रेगुलेट हो पाएंगी ठीक है अगर हमारी बॉडी जो है अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होगी मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं होगी इसी का मतलब ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिज एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस जो बॉडी फंक्शंस हैं ये रेगुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फूड ऐसा समझ आपको अब नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिकली द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब क्या है देखो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड्स फूड से रिलेटेड जितना भी साइंस है दैट इज बेसिकली द न्यूट्रिशन देखो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बायोलॉजी में अलग है बायोलॉजी में न्यूट्रिशन को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी न्यूट्रिएंट्स हासिल करना और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में यूटिलाइज होना उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं लेकिन आपकी एनसीईआरटी में डिफिनेशन लिख गई है कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन यानी न्यूट्रिशन का मतलब है यानी जितना भी साइंस है जितनी भी नॉलेज है दैट इज़ रिलेटेड टू द फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस और बाकी सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर होते हैं एंड देयर एक्शंस और उनका काम ठीक है जैसे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है विद इन द बॉडी बॉडी के अंदर इंक्लूडिंग डाइजेशन जैसे डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन है मेटाबॉलिज्म है एक्सक्रीशन ये एनसीईआरटी में ये जो है डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की ये वहाँ पे लिखी गई है यानी न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन जो है इट इज अ साइंस दैट इज रिलेटेड टू फूड्स न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो है
जो हम साइंस पढ़ते हैं, जो हम नॉलेज हासिल करते हैं, या सब्सटेंसेस दे कंटेन एंड देयर एक्शंस, उनका काम क्या है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में उनका काम क्या है विद इन द बॉडी, यानी इंक्लूडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन से रिलेटेड जानना। अब्ज़ॉर्प्शन का मतलब क्या है? अब्ज़ॉर्ब होना, न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब होना। मेटाबॉलिज़्म का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं, यानी सेल्स के अंदर जो प्रोसेसेस होती है, सेल्स से बाहर, यानी बॉडी हमारी जो है ये हमारी छोटे-छोटे कंपोनेंट से बनी है जिनको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है? और इन सेल्स के अंदर काम क्या होता है इन न्यूट्रिएंट्स का? न्यूट्रिएंट्स जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉट लाइक न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बनाए हैं, ये भी सेल्स के अंदर है। ये इन सेल्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। आया समझ आपको? यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो सेल्स के अंदर प्रोसेसेस होती है जब न्यूट्रिएंट्स दाखिल होते हैं। आया समझ आपको? उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है जब हम फूड खाते हैं। फूड में सारी सब्सटेंसेस रिटेन नहीं करती है बॉडी। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको बाहर निकालना पड़ता है। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। आया समझ? जैसे फॉर एग्जांपल है ये ह्यूमन बॉडी, दिस इज हेयर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी। आया समझ? अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ वेस्ट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है? अब ये वेस्ट जो है ये बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकलते हैं। ये वेस्ट्स होते कहाँ हैं? ये फूड के अंदर ही होते हैं। आया समझ आपको? और ये फूड के अंदर भी होते हैं और वेस्ट्स प्रोड्यूस भी होते हैं बॉडी में। और वो वेस्ट जब बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, आया समझ आपको, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और वो वेस्ट जब बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। आया समझ आपको? सो न्यूट्रिशन में हम एक्सक्रीशन जो है इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें हम पहले डाइजेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद एक्सक्रीशन लास्ट में होती है। और वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल फिर नहीं होते हैं, उनको हमारी बॉडी बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। आया समझ आपको? सो दैट वाज न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल ये एक हमारी जो है प्यारी सी कैरट है। आया समझ आपको? ओके, दिस आवर कैरट। अब ये जो कैरेट है, वेट अ मिनट प्लीज़, ताकि मैं आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से समझा पाऊँगा। ये हमारी कैरेट है। ये जो कैरेट है, इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे-छोटे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी चाहती है कि मुझे ये मिलने चाहिए। बाकी मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ऐसे नहीं होंगे, इसलिए इनको ऑलमाइटी अल्लाह ने इसमें रखा है, ठीक है? इस इन द फॉर्म ऑफ कैरट, ताकि हम लोग अट्रैक्ट हो पाएँगे, हम लोग इस कैरट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इसको खाएँगे। हमने अब इस कैरट को खाया, अब हमने खाया, ये जो बाकी जो मटेरियल है, ये बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, जैसे पहले ही मैंने बोला। ये छोटे-छोटे कंपोनेंट्स इसमें निकल जाते हैं, जो बॉडी में यूटिलाइज़ हो जाते हैं, सेल्स में वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं। जैसे पहले ही मैंने बोला एसिमिलेशन, आया समझ आपको? इन छोटे-छोटे सब्सटेंस को जो बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इन छोटे-छोटे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। आया समझ आपको? सो न्यूट्रिएंट्स क्या है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये फूड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं। आया समझ आपको? दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी, जो बॉडी के लिए ज़रूर सप्लाई करने पड़ते हैं इन सूटेबल अमाउंट्स। सूटेबल अमाउंट में ना, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी में। अगर न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस होगी बॉडी में, इससे भी प्रॉब्लम होती है। अगर कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, इससे भी कमी होती है। तो न्यूट्रिएंट जो है ये हमें क्या होते हैं, ये पहले आपने समझे, ये छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे-छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दैट मस्ट बी सप्लाइड, जो ज़रूर सप्लाई करने पड़ते हैं बॉडी को इन सूटेबल अमाउंट। इसका अमाउंट जो होना, जो इसका अमाउंट जो होता है वो सूटेबल होना चाहिए। आया समझ आपको? अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, देखो, दीज़ इंक्लूड, अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो? न्यूट्रिएंट्स की एग्ज़ाम्पल, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आया समझ आपको? इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं,
इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, इसमें प्रोटीन्स आते हैं, इसमें फैट्स जो है, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर, दीज़ आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। वी नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमें बहुत सारे यानी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। खाली एक न्यूट्रिएंट से काम नहीं चलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स खाएँगे तो हमें उससे मतलब इससे तो वो न्यूट्रिएंट्स वो काम करेंगे बॉडी में एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमें बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस जो है ना, बहुत सारी एक ही फंक्शन तो नहीं होती है ना, बहुत सारी फंक्शंस के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग टिश्यूज़ है, इससे बॉडी के टिश्यूज़ बन जाते हैं, जैसे हमारे मसल्स-वसल्स है, ये प्रोटीन से बन जाते हैं। हमारी हेयर ग्रोथ प्रोटीन से होती है। आया समझ आपको? जैसे फैट्स है, फैट से भी एनर्जी मिलती है। मिनरल्स, विटामिन से एनर्जी हमें नहीं मिलती है। विटामिन्स हमें बचाते हैं डिज़ीज़ से। आया समझ आपको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए है, ये हमें आई डिज़ीज़ से बचाते हैं। वाटर भी है ज़रूरी। फाइबर जो होता है, फाइबर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइबर इसकी फ़ंक्शन क्या है बॉडी में? इसकी अलग फ़ंक्शन है, ठीक है? इससे फूड की डाइजेशन अच्छे से होती है। ना तो हमें ये डिज़ीज़ से बचाते हैं, ना इससे एनर्जी मिलती है, बल्कि इससे प्रॉपर डाइजेशन होती है फाइबर से। तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए उन डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारी बॉडी को खाली एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी को बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आया समझ आपको? अब न्यूट्रिएंट्स जो है, इनको हम क्लासिफ़ाई करते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासिफ़ाई करते हैं। Nutrients can be classified as macronutrients or micronutrients on the basis of the required quantity to be consumed by us every day. न्यूट्रेंट्स को हम डिवाइड करते हैं यानी माइक्रोन्यूट्रेंट्स और मैक्रोन्यूट्रेंट्स में। सो माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रेंट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में, मैक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में। तो इस वजह से हम अच्छे से इस पहले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, दूसरा वीडियो आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर और अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें। ऑल द बेस्ट।